नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उस क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 16 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बात हुआ। आपको उसमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% क्वेश्चन कह रहा, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है। अगर विक्रय मूल्य अगर 100 हो जाएगा तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 से निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का 40%। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, कितना निकल के आ रहा, 10 × 4 40 निकल के आ रहा। अगर 100 का 40% निकाले तो 40 से निकल के आ रहा, तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इस बार अधिक या कम नहीं पूछा, इस बार नॉर्मल पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो उसे क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे तो उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना आपका, क्रय मूल्य है आपका 40 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो उससे क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य क्वेश्चन का रहा, विक्रय मूल्य कितना आपका, विक्रय मूल्य 100 है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 2 दूने 4, 2 पचे 10, ठीक है। 2 पचे 10, 0, 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 250% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 250% हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 17 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया आपका 60%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 60% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 × 60, 20 × 25 100, 3/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक सर वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 5, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या का जगह मैं 5 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। संख्या 5 के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इस 5 का 60% क्वेश्चन कह रहा, तो इस 5 का 60% कितना होगा, 3 होगा। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 60%, जब 60% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यानी कि इस 5 का 60% क्वेश्चन कह रहा है, इस 5 का 60% कितना होगा, 3 होगा। हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। इस 3 में क्या जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 3 में 2 जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है 36 जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी क्वेश्चन कह रहा। इस डाटा के अनुसार तो 2 जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा, बट 2 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल में संख्या दिया गया 36 जोड़ा जाता है। इस 2 से 36 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 2 × 2, 1 हाथ से 16 हो जा रहा, 2 × 8 = 16, तो कहीं ना कहीं 18 गुना ज़्यादा है। ये 18 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 निकल के आए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कह रहा। तो संख्या हमने बना था 5 ना होकर अपने आप से इसी 18 के साथ गुना करेंगे, 18 × 5 = 90 हो जाएगा। तो वह संख्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि राजू कमाई वेंकट कमाई से 40% कम है तो वेंकट कमाई राजू कमाई से कितने % अधिक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका
RRB NTPC में 22 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ आपका, राजू और वेंकट का बात हुआ। आप उसमें दिया गया है यदि राजू कमाई वेंकट कमाई से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है राजू की कमाई वेंकट कमाई से 40% कम है। अगर वेंकट का इनकम अगर 100 हो जाएगा तो राजू की कमाई वेंकट कमाई से 40% कम है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 से निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 40% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, कितना निकल कर 10 × 4 40 निकल के आ रहा है। अगर 100 का 40% निकाले तो 40 से निकल के आ रहा, तो जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे राजू का इनकम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है तो वेंकट की कमाई राजू कमाई से कितने % अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ध्यान रहे कि जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से, तो राजू की कमाई कितना आपका, राजू की कमाई 60 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो वेंकट कमाई राजू कमाई से कितने % अधिक है, क्वेश्चन का रहा वेंकट कमाई राजू कमाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 40 अधिक है। जो भी अधिक हो कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 40 20 × 60 यानी कि 100 × 2 200/3% निकल के रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200/3%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट कर भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।